हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर इन 20 क्वेश्चंस में से आप 10 क्वेश्चन के सही आंसर दे देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप ऐसे ही अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मैप की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैप आप जरूर देखते रहिए समय समय पर। तो आप जानते हैं भारत के ईस्ट साइड से म्यांमार देश टच करता है। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। तो मणिपुर को भी टच करता है, नागालैंड भी टच करता है, मिजोरम भी टच करता है। तो त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी तीन ओर से त्रिपुरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निकाय यानी सदन। सदन आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उस टाइम का उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो गैर सदस्य उस निकाय की अध्यक्षता करता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उपराष्ट्रपति आपको पता ही है प्रेजेंट टाइम के वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? आपको पता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। इसका चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा जी उसके ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, और सबसे कम उसका भार जो होगा वो होगा पृथ्वी के केंद्र पर, यानी पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार 0 होगा और पृथ्वी की सतह पर नॉर्मल होगा, और भूमध्य रेखा पर जो नॉर्मल है उससे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी संविधान के जो संशोधन होते हैं उसकी विधि किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, यानी किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन होते हैं? तो 368 जो ये अनुच्छेद है 368वां, उसके अनुसार उसकी विधि से इसमें संशोधन होता है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर वाहन किस बल के कारण रुकता है? ब्रेक लगाने पर वाहन घर्षण बल के कारण रुकता है। जो टायर या जो पहिए होते हैं गाड़ी के, उस पर घर्षण बल कार्य करने लगता है जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो ये घर्षण बल के कारण अपना वाहन रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में विधानसभा 2 शहरों से चलती है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल। तो महाराष्ट्र की विधानसभा 2 शहरों से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशासन के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग आता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचते रहे होंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या फिर ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता होगा, लेकिन ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल जो है उसको भारत इस संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है जो स्पेशली आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो जो 32वां अनुच्छेद है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है BR अम्बेडकर के। उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए अगर आपको स्पेशली मेंशन किया गया हो कि BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो
32वें अनुच्छेद को, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इनमें से कौन सा भी ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 85वां जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। लोकसभा और राज्यसभा का जो कंबाइंड बैठक है वो भी राष्ट्रपति बुलाता है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस कंबाइंड बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय संविधान सभा जो बनी थी उसके उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। ये 2 दिन के लिए इसके परमानेंट मेंबर नहीं थे, 2 दिन के लिए मेंबर ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन ये नॉन परमानेंट थे। और जो उसके 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये इसमें दोस्तों ये लिखना भूल गए थे कि उसके किसको, मालिक किसके, बी आर अम्बेडकर के तहत। तो बी आर अम्बेडकर के तहत आपको मैंने पीछे भी बताया था कि संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं उसको ये संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी ध्वनि तीव्रता उच्चतम है। तो सायरन जो है, सायरन जो एम्बुलेंस और पुलिस वैन के ऊपर लगा होता है, इसकी जो उच्चता तीव्रता है वो उच्चतम होती है, क्योंकि ये भीड़ को हटाने के लिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसकी तीव्रता उच्च होगी, इसी तभी भीड़ को आसानी से ये सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आंसर दे। तो आंसर जब आपको पता चलेगा तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान समान रहता है, यानी पानी का अगर एग्जांपल लें तो 100 डिग्री टेम्परेचर पानी का क्वथनांक बिंदु होता है। तो 100 डिग्री के ऊपर पानी का क्वथनांक नहीं जाएगा अगर वायुमंडलीय दाब समान है। तो पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, वो भाप बन के उड़ता रहेगा लेकिन 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, यानी टेम्परेचर समान रहेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रकाश नहीं है। प्रकाश दोस्तों, गामा किरणें भी एक प्रकार का प्रकाश है और माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंगें भी, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं वो प्रकाश नहीं है। आपको पता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छा वर्क करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत और इसकी बीमारियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। यकृत और इसके बीमारियों के अध्ययन को जाना जाता है हेपेटोलॉजी के नाम से। हेपेटो एक लीवर का कोड मान लीजिए आप, क्योंकि हेपेटाइटिस बी ये जिसको पीलिया बोलते हैं उसमें भी हेपेटो ये वर्ड आपको मिलेगा। तो हेपेटो लीवर से संबंधित होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो बोला जाता है पीलिया को, उसका वैज्ञानिक नाम है। तो पीलिया भी इसका एक क्वेश्चन बनता है कि पीलिया किसके विकृति के कारण होता है। तो यकृत की विकृति के कारण पीलिया नामक रोग हो जाता है, या ऐसे भी बन सकता है कि पीलिया किससे संबंधित है। तो पीलिया यकृत से संबंधित है। बाइल जूस जो है यानी पित्त रस, इसमें से यकृत में से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लग जाता है, जिससे पीलिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1919 में, माफ कीजिए 1918 में। ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से क्या दूध में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन विटामिन सी दूध में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जल में घुलने वाला विटामिन है? तो जल में घुलने वाला विटामिन है जी, आप इसकी एक ट्रिक याद रखिए। जो जल में घुलने वाले और जो वसा में घुलने वाले दो प्रकार के विटामिन होते हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन की एक ट्रिक है, KEDA, यानी कीड़ा। कीड़ा जो होता है वो वसा में घुल जाता है, ऐसे आप इसको ट्रिक से याद रखिए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुल जाते हैं। जो रिमेनिंग रहेगा ये विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलने वाले विटामिन हैं। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा, विटामिन सी जल में घुलने वाला विटामिन है। तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपके 10 से नीचे क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप निराश मत होइए, आप अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर वो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपने प्रेस नहीं किया है, क्योंकि इससे जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।